नमस्कार आप सभी को। आशा करते हैं कि कोविड-19 के कारण हुई इस पैंडेमिक में आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, अच्छी प्रकार से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे और हमें बहुत खुशी है एग्जामिनेशन सेल NIPVD देहरादून को कि सभी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स और सभी टीचर्स जो ट्रेनिंग सेंटर्स में कार्यरत हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर्स और इवन मैनेजमेंट और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ अपने पूरे प्रयासों से इस दौरान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छी प्रकार से जो भी उनके पास अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनका प्रयोग करते हुए करवा रहे हैं। तो उस बात के लिए मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और बच्चों के प्रति पूरा स्नेह है हमें, क्योंकि ICT का जो ज़माना है आज के समय आपके लिए बिल्कुल एक नया था। कुछ बच्चे इसके लिए फ्रेंडली होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ अपने पीयर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ रह के सीख रहे होंगे और आप प्रयास कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन लर्निंग की हैबिट डाल चुके हैं और हमें इसी प्रकार से ऑनलाइन करते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार से एग्जामिनेशंस की जो तैयारियां हैं धीरे धीरे, अगर हम टीवी को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, समाचार पत्रों को देखते हैं तो हमें लग रहा है कि CBSE के एग्जामिनेशन है जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में होने सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री हमारे भारत सरकार के HRD मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट भी किया है और कल नोटिफिकेशन भी आया है। तो उसके बेसिस पर विभिन्न प्रकार के नियम हैं, हमें उनको अभी से आदत डालनी चाहिए स्टडी करने की। तो सभी, और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो UGC का अपना कैलेंडर होता है, उन्होंने भी अपने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं एग्जामिनेशंस में। आप उन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को भी स्टडी कीजिए कि किस प्रकार से हम हायर एजुकेशन में ऑनलाइन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और अब हम आते हैं स्पेशली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट एंड डेफ ब्लाइंडनेस एंड कंप्यूटर एजुकेशंस। हमने सभी अध्यापकों से, बच्चों से, पेरेंट्स से, कम्युनिटी मेंबर्स से इंटरेक्ट करने की कोशिश की। विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से, और बहुत सारे सजेशन हमें मिले हैं। उन सजेशंस के बेसिस के ऊपर कुछ चिंताएं तो हैं जो हमें सामने नज़र आ रही हैं। पहली चिंताएं हैं कि आखिर हम कॉलेज में बच्चे कब वापस आएंगे, और कॉलेज में आने के बाद उनका पूरा जो सिलेबस है, ख़ास तौर पर जब थ्योरी की बात कर रहे हैं तो थ्योरी के विभिन्न सारे जो नोट्स हैं, विभिन्न सारे PDF मटेरियल हैं, ऑनलाइन लिंक्स हैं या विभिन्न प्रकार के अन्य जो रिसोर्सेज हैं, सभी टीचरों के द्वारा कोलैबोरेटिवली भी एक दूसरे से डिस्कस करके प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एक बहुत चिंतनीय विषय है कि प्रैक्टिकल को किस प्रकार से छुएं और प्रैक्टिकल को किस प्रकार से करें, क्योंकि विजुअली इम्पेयरमेंट के अंदर, डेफ ब्लाइंडनेस के अंदर अगर हमने प्रैक्टिस टीचिंग करनी है, ब्रेल करनी है, ICT करनी है, मोबिलिटी करनी है, या फिर अन्य जो दूसरे प्रैक्टिकल्स हैं हमारे जो असिस्टिव डिवाइसेस बेस्ड हैं, टेलर फ्रेम अवेकल्स है, तो उसके लिए हमें फेस टू फेस मोड की ज़रूरत होती है, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो उस विषय पे पूरे के पूरे सभी के सभी जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, जो हमारे सभी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, हम उन सबसे विचार विमर्श करके इसका एक पॉजिटिव प्रयास निकालेंगे। लेकिन कुछ टिप्स हम आपसे देना चाहेंगे कि कौन कौन से टिप्स हैं जो हमें इस लॉकडाउन के दौरान ICT से रिलेटेड करनी चाहिए। तो एक हमारा मैसेज है ICT के लिए, सभी टीचर्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने एग्जामिनेशंस की रेगुलर तैयारी कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए। जितना सिलेबस आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपके टीचरों ने करवा दिया है, तो आपका सिलेबस अगर हो गया तो यूनिट वाइज आप अपने क्वेश्चंस को याद करना शुरू कीजिए, मल्टी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन को याद कीजिए, लिखिए, अपने लेवल पर रिमेम्बरिंग कीजिए उनको, ताकि आप अपने आप को खुद को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि कितना समय आपको ओपनिंग होने के बाद, कॉलेज में आने के बाद प्रैक्टिस करने का मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा फेजेस क्या रहेंगे लॉकडाउन ओपन होने के और कॉलेज में एजुकेशन कंटिन्यू होने के। तो अपने आप को बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान जो
19 के कारण ये सिचुएशन आई है, इसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार कीजिए और इसके साथ पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखिए। और साथ ही साथ जो आपके अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी के युग में आने के साथ और ज़्यादा पोलाइट हो जाइए, और ज़्यादा फ्रेंडली उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी बातों को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सभी आईसीटी में बिल्कुल नए तरीके से नई नई चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो उनसे हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर विभिन्न सारी भाषाएँ हैं। उन भाषाओं के अनुरूप हो सकता है कि हमें मटेरियल ना मिले, और आपके अध्यापकों से हमने रिक्वेस्ट की है, जो भी टीचर्स हैं, कि वो अपनी अपनी स्टेट की लैंग्वेज में मटेरियल को ज़रूर प्रोवाइड करें जो पॉसिबल हो सके। तो बहुत सारे टीचर्स हमारे इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अपनी अपनी स्टेट की लैंग्वेज में मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है स्टूडेंट को। और समय के अनुरूप है कि ये डिमांड है ऑडियो वीडियो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में डेवलप करने के लिए हम भी अपने लेवल पर प्रयास करेंगे कि उन टीचरों को प्रोत्साहित करने के लिए कि न्यू वे लगाएं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आईसीटी की नीड क्या है। आईसीटी के कारण बहुत सारा परिवर्तन ये हमारे इसमें आ गया है, और उसी परिवर्तन के मद्देनज़र हम आपने जो सहयोग दिया है अपने टीचरों को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, और आपने अपने रिमोट एरिया में रहते हुए अपने, तो उस सहयोग के कारण ही ये ऑनलाइन का जो प्लेटफार्म है वो हमारा सक्सेस हो पाया है। और इसी प्लेटफार्म को सक्सेस करने के लिए हम आपके माता पिता का, आपके अपने क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के कोविड वॉरियर्स हैं उनका, और खुद आपका भी हम इसलिए भी धन्यवादी हैं कि आप खुद को इस प्रकार से देश के प्रति समर्पित किए हुए हैं कि आप पढ़ने के बाद घर बैठकर भी आप एक अच्छे टीचर बनने के लिए उत्साहित हैं और अपने टीचरों का पूरा सम्मान कर रहे हैं, उनकी अनुपालना कर रहे हैं। आप प्रतिदिन अपने जिस भी मोड में आप अपने ग्रुप में अपने कॉलेजेस के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हैं, या फेसबुक लाइव के माध्यम से हैं, या फिर गूगल स्कॉलर के माध्यम से है, या कोई और मोड आपने अपनाया है टेक्नोलॉजी का, हम सबसे ये जरूर अनुरोध करेंगे कि वो मोड आप अपनाएं बच्चों के साथ, जिसको प्रत्येक एक रिमोट एरिया में रहने वाला बच्चा भी उसके साथ आपके साथ एक्सेसिबल हो, और एक विजुअली इम्पेयर्ड भी आपके साथ एक्सेसिबल हो। तो जिन ट्रेनिंग सेंटर्स पर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की संख्या है वो प्रयास करें कि जो मटेरियल आप प्रिंट फॉर्म में दे रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में दे रहे हैं, वो आप ऑडियो फॉर्म में भी कन्वर्ट करके छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से उनको भेजने का कोशिश करें। और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट से भी हमारा ये प्रयास है, ये अनुरोध है कि वो आप अपने पीयर ग्रुप्स की ज़रूर हेल्प लें, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लें, पेरेंट्स की हेल्प लें, कि वो आपको इजी भाषा में पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको समझा पाए। एक जो क्यूरियोसिटी वाली बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि आपका मोबाइल ही आज के समय आपका लर्निंग रिसोर्सेज है, तो आप अपने मोबाइल का भरपूर प्रयोग करें जी, और उसको सुरक्षित रखें, और उसमें अपना जो लर्निंग डाटा है उसको आप ज़रूर सेव कीजिएगा। और अगर आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये आप अपना डाटा उसमें भी सेव करें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसका प्रिंट निकाल कर भी अपने पास रख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और अपना स्टडी मटेरियल ज़रूर तैयार करें। हमारा प्रयास है कि हम विजुअली चैलेंज्ड के लिए विगत कुछ वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन देने का, चाहे थ्योरी एग्जामिनेशंस में है, चाहे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में है, या फिर बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की बात है, या फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच पॉजिटिव बिहेवियर की बात है, या फिर जो एक नई अपॉर्चुनिटी आरसीआई के माध्यम से हमें मिली है कि सीआरई पॉइंट्स को गेन करें, अपने नॉलेज को अपडेट करें। कोविड-19 के लिए जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने बताए हैं पूरे विश्व में, हम भी उनके प्रति जागरूकता खुद की भी करें, अपने फैमिली मेम्बर्स की करें, समाज की करें। हमारा प्रयास है ये रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने वो सारा कोर्स कर लिया है तो कम से कम वो 3 व्यक्तियों को ज़रूर कोर्स करवाए। कोई वो साइटेड भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, और जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करता है, जो व्यक्ति ऑफिस में जाता है या बाहर ट्रैवलिंग पे जाता है, तो उनके लिए कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हमारी जानकारी ही हमारा बचाव है। इसके अलावा इसका कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो जितना अवेयर हम होंगे, हमारे
टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या हमारे मोबाइल के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से, उतना ज़्यादा हम खुद को सेव करेंगे। तो घर बैठे रहिए, आराम से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। हमारी टीम ने प्रयास किया है कि हम आपको कुछ लेक्चर्स यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करें, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। यूट्यूब पे अपना मैसेज लिखें अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, ताकि उसको हम उस सेंटर के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।